ट्रक ड्राइवर हर तरह का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, लोहा, लकड़ी, अनाज, कपड़े, बर्तन। लेकिन कभी कभी उनके ट्रक में कुछ ऐसा भी लद जाता है जो सिर्फ सामान नहीं होता, वो एक बोझ होता है। एक ऐसा बोझ जो अपनी मंजिल खुद चुनता है और जो एक बार चढ़ जाए उतरता नहीं। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर समीर की है, जिसे एक ऐसी डिलीवरी मिली थी जिसे उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए था। उस रात जो उसके ट्रक में था वो सिर्फ लकड़ी का एक बक्सा नहीं था, और जो आवाजें उसने सुनी वो किसी इंसान की नहीं थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा हॉन्टेड डायरी। अगर आपको ऐसी सच जैसी लगने वाली डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए उस रात की तरफ चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ। रात के 9 बज रहे थे जब समीर के फोन पर एक संदेश आया। एक बड़ा लकड़ी का बक्सा था जिसे उसी रात एक पुराने गोदाम तक पहुंचाना था। दूरी थी करीब 200 किलोमीटर। पैसे अच्छे थे। समीर ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। समीर पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा था। लंबे रास्ते, अंधेरी रातें, सुनसान हाईवे, यह सब उसके लिए नई बात नहीं थी। वो एक अनुभवी आदमी था, डरने वाला नहीं। लेकिन उस रात जब वो बक्से को लोड करवाने के लिए पहुंचा, कुछ था जो उसे अजीब लगा। बक्सा बड़ा था और भारी, इतना भारी कि 4 मजदूरों को मिलकर उसे उठाना पड़ा। उसकी लकड़ी पुरानी थी, काली पड़ी हुई, जैसे सालों से किसी अंधेरी जगह में बंद रही हो। और उस बक्से पर एक गहरे लाल रंग का निशान बना था, टेढ़ा मेढ़ा, अजीब, किसी ऐसी भाषा में जो समीर की समझ में नहीं आई। उस निशान के नीचे काले रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इसे मत खोलो, सिर्फ रात में ले जाओ। समीर ने लोड करने वाले मजदूरों से पूछा, यह क्या है अंदर? किसी ने जवाब नहीं दिया। एक मजदूर ने दूसरे की तरफ देखा, दूसरे ने नजरें झुका ली। समीर ने एक बार बक्से को ध्यान से देखा, फिर उसने अपनी जरूरत के बारे में सोचा। घर में बीमार माँ थी, दवाइयों का खर्चा था, उस महीने किराया भी बाकी था। उसने बक्से को ट्रक में लदवाया और निकल पड़ा। पहले 50 किलोमीटर बिल्कुल सामान्य रहे। हाईवे खुला था, रात ठंडी थी। समीर ने रेडियो चालू किया और एक पुरानी फिल्म का गाना सुनते हुए गाड़ी चलाता रहा। सड़क के दोनों तरफ खेत थे, सुनसान, अंधेरे, शांत। आसमान में बादल थे, चांद छुपा हुआ था। समीर को अब लोडिंग की वो अजीब खामोशी याद नहीं आ रही थी। और तभी पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत हल्की। थक। समीर ने कान खड़े किए। उसने सोचा सामान हिला होगा। ट्रक में ऐसा होता है, ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चीजें खिसकती हैं। वो आगे बढ़ता रहा। 2 मिनट बाद फिर आई, थक, इस बार थोड़ी तेज। समीर ने गाड़ी की रफ्तार कम की। उसने पीछे का दरवाजा देखने वाला आईना चेक किया। माल का हिस्सा ठीक लग रहा था, बक्सा वहीं था, अपनी जगह पर बंधा हुआ। उसने खुद को समझाया, बस आवाज है, कुछ नहीं। लेकिन 3 मिनट बाद थक थक थक। अब आवाजें लगातार थीं, एक के बाद एक, और हर बार पहले से थोड़ी तेज, जैसे कोई अंदर से बहुत धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। समीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे का आईना फिर से देखा और इस बार उसने देखा बक्सा अपनी जगह से थोड़ा सा हिल चुका था, बस थोड़ा सा। लेकिन रस्सियां अभी भी बंधी थीं। समीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने खुद से कहा, जरूर कोई जानवर होगा अंदर, बिल्ली या कुछ और। लोड करने वाले शायद जानते थे, इसलिए चुप रहे। उसने तय किया अगले ढाबे पर रुककर जांच करेगा। तभी रेडियो बंद हो गया, खुद ब खुद एकदम। और 2 सेकंड की खामोशी के बाद रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार गाना नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई खड़खड़ाती आवाज, जैसे कोई पुरानी मशीन बोलने की कोशिश कर रही हो। और उस आवाज के बीच से धीरे धीरे एक और आवाज उभरी, बच्चे की आवाज, छोटी, कोमल और बिल्कुल शांत, जो उसे और भी डरावना बना रही थी। मुझे बाहर निकालो। समीर के हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। उसने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन वो आवाज एक पल के लिए और गूंजी, जैसे हवा में घुल रही हो, मुझे बाहर निकालो। समीर ने ट्रक सड़क के किनारे लगाया।
वो कुछ देर बस बैठा रहा, सांसें तेज, हाथ कांपते हुए, माथे पर ठंडा पसीना। उसने खुद को समझाया, थकान होगी, कान धोखा दे रहे हैं, रात को ऐसा होता है। लंबे सफर में दिमाग अजीब खेल खेलता है। लेकिन पीछे से अभी भी वो आवाजें आ रही थीं। थक थक थक। समीर ने हिम्मत जुटाई। उसने ट्रक से उतरकर पीछे की तरफ जाने का फैसला किया। रात ठंडी थी, हाईवे सुनसान था, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। जंगल की तरफ से हवा आ रही थी, ठंडी, भारी और एक अजीब सी गंध ली हुए। वो गंध जो समीर पहचान नहीं पाया, लेकिन जिसने उसके पेट में कुछ उलट पुलट कर दिया। उसने पीछे का दरवाजा खोला, अंधेरे में झांका, बक्सा वहीं था। ठक ठक ठक। आवाजें अब बंद हो गई थीं। समीर ने टॉर्च जलाई और अंदर गया, बक्से के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से बक्से का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा उठाया, बस 1 इंच। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया, इतनी ठंडी कि समीर के हाथ सुन्न हो गए। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। पुराने कपड़े थे, कुछ टूटी हुई चीजें और बस खाली जगह। कोई बच्चा नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं। समीर ने बक्सा बंद किया और लंबी सांस ली। उसने ट्रक का पिछला दरवाजा बंद किया और वापस आगे की तरफ चला। वो ड्राइवर की सीट पर बैठा, दरवाजा बंद किया, गाड़ी चालू की और तभी उसकी नजर आगे के आईने पर पड़ी। ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे एक बच्चा खड़ा था, 7-8 साल का, सफेद कपड़े, चेहरा इतना पीला कि जैसे उसमें कभी खून था ही नहीं, और उसकी आंखें बिल्कुल काली, कोई सफेदी नहीं, बस गहरा खाली अंधेरा, जैसे उन आंखों में नहीं बल्कि किसी खाई में झांक रहे हों। उसके होंठ हिल रहे थे धीरे धीरे, बिना आवाज के, लेकिन समीर पढ़ सकता था वो क्या कह रहा था। तुमने मुझे क्यों जगाया? समीर की सांस रुक गई, पूरा शरीर जम गया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो एक पल के लिए, बस एक पल, पत्थर बन गया और फिर उसने पूरे पैर से एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक हाईवे पर दौड़ने लगा। समीर ने पीछे नहीं देखा, एक बार भी नहीं। उसकी आंखें सिर्फ सामने थीं, सड़क पर, हेडलाइट की रोशनी पर। लेकिन वो आईना वहीं था और उसमें वो बच्चा अभी भी खड़ा था। अब वो हिल नहीं रहा था, बस देख रहा था। समीर ने उस रात पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, एक पल के लिए नहीं रुका। वो बस भागता रहा, लेकिन जितना वो आगे बढ़ता था, ट्रक का माहौल उतना ही भारी होता जाता था। एक ठंडक थी, न बाहर की ठंड, न रात की ठंड, बल्कि एक अंदर से आती हुई ठंड, जैसे किसी ने सीने के अंदर बर्फ का एक टुकड़ा रख दिया हो। और हर कुछ मिनट बाद पीछे से आवाजें आती थीं, ठक ठक ठक। समीर ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, नहीं चला। उसने अपना फोन निकाला, नेटवर्क नहीं था, सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। वो पूरी तरह अकेला था, उस बच्चे के साथ जो था ही नहीं। तभी ट्रक की हेडलाइट जलने बुझने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार जब रोशनी जली, समीर ने देखा सड़क के बीचों बीच एक काला धुंधला साया खड़ा था। कोई आकार नहीं था उसका, बस एक गहरी काली उपस्थिति, जैसे अंधेरे ने खुद एक शरीर ले लिया हो। और वो बिल्कुल सीधे समीर के ट्रक की तरफ देख रहा था। समीर ने चीखते हुए ब्रेक पर पूरा जोर लगाया। टायर चीखे, ट्रक कांपा और सब कुछ काला हो गया। जब समीर की आंख खुली, उजाला था। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। उसका ट्रक एक सामान्य सड़क के किनारे खड़ा था। आसमान साफ था, दूर से गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। पुलिस की 2 गाड़ियां उसके आसपास खड़ी थीं। एक अधिकारी ने उसकी खिड़की पर दस्तक दी। समीर ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अधिकारी ने उसकी हालत देखी, पसीने से भीगा चेहरा, लाल आंखें, कांपते हाथ। उसने पूछा, कहाँ से आ रहे हो, यहाँ कैसे पहुँचे? समीर ने रास्ते का नाम बताया। अधिकारी का चेहरा एकदम बदल गया। उसने अपने साथी को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, उस तरह जैसे कोई बात वो पहले से जानते हो। अधिकारी ने धीरे से कहा, वो रास्ता 15 साल पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। एक ही रात में उस सड़क पर 27 ट्रक जल गए थे, कोई नहीं बचा था। उस हादसे के बाद वो सड़क सील कर दी गई, आज तक कोई वहां नहीं जाता। समीर का दिल डूबने लगा। अधिकारी ने एक पुरानी फाइल निकाली। ये देखो, उसने कहा। उस फाइल में एक जले हुए ट्रक की तस्वीर थी, पुरानी, धुंधली, लेकिन उस जले हुए ट्रक का नंबर साफ पढ़ा जा सकता था। वो समीर के अपने ट्रक का नंबर था।
15 साल पुरानी तस्वीर में समीर किसी तरह गोदाम पहुंचा। उसने वहां के लोगों को बक्सा सौंपा, कागजों पर निशान लगाया और बिना एक शब्द बोले वहां से जाने लगा। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, एक चीख। समीर ने पलटकर देखा। गोदाम के 3-4 मजदूर बक्से के पास खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। एक मजदूर 2 कदम पीछे हट गया था। बक्सा खुल चुका था और अंदर लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा था, बच्चे के आकार का, पुराना, काला पड़ा हुआ, और उस पर भी वही लाल निशान बना था। गोदाम के मुखिया ने पुराने दस्तावेज निकाले। कांपते हाथों से उसने बताया, यह छोटा डिब्बा 10 साल पहले एक सड़क हादसे में गुम हो गया था। उस हादसे में एक बच्चा था जो जिंदा था, जो उस डिब्बे में बंद हो गया था, और जब तक लोग उसे ढूंढ पाते वो नहीं रहा था। वो डिब्बा कभी नहीं मिला था आज तक। समीर वहां एक पल के लिए रुका। उसके कानों में वो सब गूंज रहा था, ठक ठक ठक। वो बच्चे की आवाज, काली आंखें, सफेद चेहरा, तुमने मुझे क्यों जगाया? उसने एक आखिरी बार पलटकर अपने ट्रक की तरफ देखा। आगे के आईने में वो बच्चा अभी भी बैठा था और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। मुझे बाहर निकालो। उस दिन के बाद समीर ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। उसने वो ट्रक किसी और को बेच दिया, कौड़ियों के दाम पर। उसने कभी नहीं बताया क्यों। नया मालिक 3 दिन बाद ट्रक वापस लेकर आया। उसने कहा, यह ट्रक मुझे नहीं चाहिए, रात को इसमें से आवाजें आती हैं। समीर ने उससे पूछा, कैसी आवाजें? उस आदमी ने जवाब दिया, ठक ठक ठक। समीर ने उस दिन के बाद ट्रक को एक नदी के किनारे छोड़ दिया। वहां से वो कभी वापस नहीं गया। लेकिन एक चीज है जो आज भी होती है। रात को जब घर में सब सो जाते हैं और खामोशी छा जाती है, समीर को अपने कमरे की लकड़ी की दीवार से एक आवाज आती है, धीमी, साफ, बहुत पास से, ठक ठक ठक। और हर रात वो आवाज थोड़ी और पास आ जाती है, जैसे जो उसके ट्रक में था वो अभी भी उसके साथ है, जैसे वो बच्चा अभी भी दस्तक दे रहा है। और एक रात समीर को डर है, वो दरवाजा खुल जाएगा। कुछ डिलीवरी सिर्फ सामान नहीं होती, कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो एक बार चढ़ जाए तो उतरते नहीं, और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब देना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो एक बार जाग जाए वो सोता नहीं। अगर इस कहानी ने आपको रात के सन्नाटे में जरा सा भी डरा दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी जरूर दबाइए। कमेंट में बताइए, अगर आप समीर की जगह होते तो क्या करते। तो दोस्तों, मैं हूँ आयशा, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और डरावनी कहानी के साथ, क्योंकि अगली कहानी में हम एक और ऐसी डिलीवरी का राज खोलेंगे जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाई।